गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सर मैथ में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाले हैं। आप लोग को पता है कि आज वास्तविक संख्याएं पढ़ाएंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं पढ़ाने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे मैथ में कुल कितने चैप्टर हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बहुत जरूरी है जानना। तभी तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को बता दें, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से टोटल 5 नंबर का यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, वास्तविक संख्याएं से पहले ही चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। हर साल में 2 3 4 क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन अकेले चैप्टर ले लेता है। दूसरा हमारा चैप्टर है बहुपद। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, और पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। इन चारों चैप्टर से यह, क्योंकि यह बीजगणितीय चैप्टर है। ठीक है, इन चारों चैप्टर से बहुपद, दो घात रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, इन चारों चैप्टर से टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इन चारों चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर है चारों, 18 नंबर का। ठीक है, अब देखिए 6वां चैप्टर है हमारा त्रिभुज, और 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिभुज से मिलाकर टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों को चैप्टर को मिलाकर 5 नंबर का पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। अब देखिए 8वां चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, और 9वां चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इन दोनों का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन दोनों को मिलाकर टोटल 10 से 12 नंबर, ठीक है, कितने 10 से 12 नंबर इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। अब देखिए 10वां चैप्टर हमारा क्या है? 10वां चैप्टर वृत्त, और 11वां हमारा रचना। तो वृत्त और रचना को मिलाकर, 5 नंबर और कभी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखिए 12वां चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अकेले ही चैप्टर 10 से 12 नंबर, ठीक है, कभी कभी 10 नंबर का क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी 12 नंबर का। इन 12वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक ही चैप्टर ले लेता है 10 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए जो 13वां चैप्टर है, 14वां चैप्टर, 13वां 14वां चैप्टर क्या है हमारा? संख्यांकी है, प्रायिकता है। अब संख्यांकी 13वां और 14वां मिलाकर 10 से 12 नंबर इस चीज से पूछता है, इन दोनों को मिलाकर। तो देखिए कुल मिलाकर हमारा टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए। तो चलिए देखिए वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया हमारा 140। ठीक है, अब देखिए इसको 140 को कैसे करेंगे? 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। चलिए अब देखते हैं, 2 से भाग जाएगा तो 2 से हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 0 तो 0 हो जाएगा। अब कस काटेंगे, अब देखिए फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, एक बचेगा, 2 पचे 10, तो 35 हो जाएगा। अब देखिए अब कैसे जाएगा भाग हमारा? 7 से जाएगा, 7 पचे 5, नहीं 5 से जाएगा, 5 से। चलिए 5 चला जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7। ठीक है, देखिए तो हमारा हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा? 140 का अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड को ऐसे लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। बस इसी को ए दिया ना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको या तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, या तो इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, दोनों हमारा आंसर सेम ही है। ठीक है, आंसर एक ही है। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दे दिया 156। ठीक है, और इसको मिटाने के बाद 156 का करते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। ठीक है, चलिए 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। 156, ठीक है, कैसे काटेंगे? 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, बचेगा कितना? 1,
16 हो जाएगा, तो 2 8 16। अब काटेंगे 2 से, 2 3 6, बचेगा 1, 2 9 18, ठीक है। अब देखिए कैसे काटेंगे, अब 3 से कटेगा, 3 3 की 9, 3 1 कम 3, 3 3 की 9। अब 13 से काटेंगे, 13 1 कम 13, ठीक है। देखिए तो हमारा हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। तो हमारा यही होगा, फाइनल आंसर यही होगा। या तो इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 × 30, ठीक है। या तो इस तरह लिखिए, या तो इस तरह, आंसर वही होगा, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 38 25, ठीक है। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 38 25, ठीक। अब देखिए 38 25 काटेंगे, कैसे काटेंगे, 2 से नहीं, 3 से काटेंगे। चलिए 3 से, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, इसमें बचेगा 1, तो 3 बचे 15, ठीक है। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 6 को 12, ठीक है। अब कितना बचेगा, यहाँ 7 है ना, 3 दूना 6, 3 5 15। अब कैसे कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 से। देखिए 5 8 40, बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो 5 5 25 हो जाएगा। अब कैसे काटेंगे, फिर से 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, बचेगा 3, 5 3 15। अब 13 से कटेगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 1 कम 13, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड। 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 13, ठीक है। तो हमारा यही हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 13, ठीक है। अब चलिए, हो गया ना। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन दे दिया हमारा, चलिए यहीं पे कर लेते हैं जगह। चौथा क्वेश्चन दे दिया 5005, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए देखिए कैसे काटेंगे, 5 है तो 5 ही से कटेगा, ठीक है। तो 5 1 कम 5, 0 0, 5 1 कम 5। अब कैसे कटेगा, अब काटेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, चलिए 7 से कटेगा। कैसे कटेगा, 7 से, तो हो जाएगा 7 7 1 कम 7, बचेगा 3, 3 बचेगा तो हो जाएगा 30, तो 7 को 28, बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो 21 हो जाएगा, तो 7 की 21, ठीक है। अब देखिए कैसे काटेंगे, अब कौन से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, अब 11 से कटेगा, ठीक है। देखिए 11 1 कम 11, बचेगा 3 33, तो 11 33। अब देखिए 13 से कटेगा ये संख्या, तो 13 1 कम 13। अब देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद देखिए 5000, चलिए फिर से निकाल लिया जाएगा, उसको मिटा दिए। देखिए 5005, ठीक है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड फिर से करेंगे, क्योंकि उसको मिटा दिए। देखिए 5 1 कम 5, 0 0, 5 1 कम 5। अब 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, तो 7 को 28, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 21 होगा, 7 3 21। अभी 11 से काटेंगे, 11 1 कम 11, बचेगा 3, तो हो जाएगा 33, 11 3 33। फिर 13 से कटेगा, 13 कम 13, तो 5005 का अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड ठीक है। 5,500 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ठीक है, यही होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब।